सूनी हो गई जद्दा की गीत संगीत की वो महफिल। सऊदी अरब का जद्दा शहर और जुमेरात की वो ख़ास रात, एक ऐसी रात जो अब कभी पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि जद्दा के दिल में सजने वाली बॉलीवुड की वो आलीशान महफिल अब हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये पूरी दुनिया के दिलों पर हुकूमत करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति यानी मुबालगा नहीं है। यहाँ के गीतों का जादू लोगों के सिर चढ़कर इस कदर बोलता है कि 7 समंदर पार बैठे लोग भी इन गानों के लफ्ज़ों को समझने के लिए हिंदी और उर्दू सीखने पर मजबूर हो जाते हैं। और बॉलीवुड के इन्हीं दीवानों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, अमानुल्लाह निज़ामी साहब का। उनकी मादरी ज़ुबान यानी मातृभाषा फ़ारसी थी, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उनका इश्क ऐसा था कि फिल्में देख देख कर वो हिंदी और उर्दू के मुरीद हो गए। रोजगार की तलाश में उनका परिवार अफगानिस्तान से आकर सऊदी अरब के जद्दा शहर में बस गया था। अपने इसी फिल्मी शौक को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जद्दा में एक छोटा सा खूबसूरत थिएटर नुमा हॉल बनाया था। एक ऐसा हॉल जहां सरहदें मिट जाया करती थीं। हर जुमेरात की रात यहां हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान के लोग एक छत के नीचे जमा होते थे और रात भर सुरों की महफिल सजती थी। लोग उन्हें प्यार से खलीफा कहकर बुलाते थे और खलीफा अपनी इस महफिल के जरिए सालों से थके हारे परदेसियों को उनकी रूह की ग़िज़ा यानी उनके सुकून का साजो सामान फराहम करते थे। इस शौक़ है कि ये गाना किसी का पास नहीं है, ये बात नहीं कि किसी का पास नहीं है, हो सकता है किसी का पास है इंडिया में घर में, उसका भी मालूम नहीं कि कौन सी गाना है, कौन सी फिल्म है, या उसका मालिक मर गया, वो फिल्म उसका बच्चे के हाथ में है। ये फिल्म अंबर है। ये गाना ये सीडी का डीवीडी में नहीं है। कहाँ से लाया आप? मैं जर्मन से लाया। एक बंदा बोला कि जर्मन में एक पाकिस्तानी का पास है। मैं फ़ोन किया, उसके साथ बात किया, वो भी बोला कि तुम भेजेगा। मैं तो नहीं, हम शौकीन लोग हैं। बोला ठीक है आ जाओ, मैं दे दूंगा, मैं भेजूंगा। तो नहीं, मैं खुद आऊँगा। मैं बच्चे के साथ गया जर्मनी, उसका घर में दावत भी दिया। ये गाना हमारा दिया कि आप भी देखेगा। ये ना नेट में है, ना फेसबुक में है, ना कोई किसी के पास है, ना इंडिया में मिलेगा। ये देखा ये फिल्म है दूल का पुल। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी का है। बात रफ़ी का बात नहीं है, बात ये अल्फाज का आप सुनेगा कि क्या बोला, कि लोग भी हैरान है कि ये क्या गाया और लिखाना वाला कैसा लिखाया। मुसलमान बनेगा इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा तो हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ये कोई 2-4 साल का सिलसिला नहीं था। पूरे 40 से 42 सालों तक ये महफिल लगातार बिना रुके सजती रही। लेकिन अफसोस, पिछले साल खलीफा बीमार हुए और फिर वो इस महफिल को अधूरा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जाने के साथ ही सुरों का ये कारवां भी हमेशा के लिए ठहर गया। आज भी अगर उस हॉल की दीवारों को देखें तो खलीफा की यादें सांस लेती हुई महसूस होंगी। खलीफा को मौसीकी की, संगीत की बहुत गहरी समझ थी। वो पुरानी फिल्मों के गानों की एक फहरिस्त बनाते, लोगों की फरमाइशों का ख्याल रखते और कोई भी गाना बजाने से पहले उसकी पूरी तारीख, उसका पूरा इतिहास लोगों को बताते थे। इस महफिल का रंग ऐसा था कि यहाँ एक ऐसे साहब भी आते थे जो अदाकारा मधुबाला के बहुत बड़े आशिक थे। खलीफा अक्सर मुस्कुराकर महफिल को उनके बारे में बताया करते थे। उसका नाम है नूर, हम लोगों उसका इज्जत से सामने नूर भाई बोलेगा।
वो बेचारा पुराना गानों का बहुत शौकीन था, खुसूसन मधुबाला का। ये मधुबाला का आशिक था, शादी भी किया नहीं, 80 साल इसका उम्र था, शादी नहीं किया। वो हमेशा इधर आएगा, हमारा बोला कि अमन भाई एक 4-5 गाना मधुबाला का गाना डालो, पर हम डालेगा, वो देखेगा, वो किसी टाइम रोएगा। कितना ये आशिक था। अचानक में 8 महीना हुआ को मर गया। खलीफा सिर्फ संगीत के ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी बड़े पारखी थे। मेहमान नवाजी का उन्हें बेहद शौक था। उनकी इस महफिल की गूंज इतनी दूर तक थी कि दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ खींचे चले आते थे। जब इसकी खबर इंडियन कॉन्सुलेट को मिली तो वो भी खलीफा की इस अनूठी महफिल का हिस्सा बनने के लिए कई बार यहाँ आए। इस हॉल की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या थी? यहाँ सऊदी अरब के राष्ट्रीय झंडे के साथ साथ अफगानिस्तान और हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा भी एक साथ शान से लहराता था। ये महफिल मुल्कों को जोड़ने का काम करती थी। बहुत लोगों का घर गया, दिलीप कुमार का घर गया, इमाम अलानी का घर गया, देर मंदर का घर गया। सब एक इजाज़त ले लेगा, पहले वो वादा करेगा कि 2 दिन बाद फलान तारीख में आ जाओ, बात करेगा। मेहमान नवाज लोग है, खुश है कि एक अफ़गानी है, इसकी ज़ुबान भी नहीं है, उधर अफ़गानिस्तान में आया हमारा मिलने से। ये भी हम लोग शुक्रगुजार है लोगों का, बहुत अच्छा लोग है। ये आप एक बात सुनेगा कि लोगों का हम कफन भेजा, ये अच्छा बात नहीं है। ये मुसलमान है, उसका ख्वाहिश है कि सऊदी अरब में ये कफन वो जमजम के साथ धो भेज दो। ये 20 दिन पहले शकीला मर गया। वो 1.5 साल पहले बोला कि हमारा दोस्त है ये श्यामा, उसका हालात बहुत ख़राब था, बोले एक कफन भेज दो। मैं बोला कि मैडम कफन मैं भेजूंगा, ये अच्छा काम नहीं है। बोला नहीं लोग कदर करेगा, इज्जत। मैं भेजा, वो जिंदा है, शकीला मर गया। 4 कफन भेजा। और किसके लिए भेजा? 4 शकीला से दिया। शकीला बोला कि एक सायरा बानो से दे देगा कि दिलीप कुमार का, एक वो शकीला का, एक श्यामा का, ये मेरा ख्याल में कि नीमी का। बोला कि हम खुद दे देगा। मैं भी नीमी का घर 2 बार गया, मैं उसका दावत भी दिया कि आ जाओ उम्रा करो, मैं आपका खिदमत करेगा। उसका बेचारा का ताकत है, अभी तकरीबन 85 साल को ऊपर उम्र है उसका। तो अभी नूर भाई की यहाँ जो है लाश रखी हुई है जी अंदर, तो क्या कैसे उनका फिर इसका कोई चीज नहीं है, कोई बंदा नहीं कि इसका जमानत करेगा। कल कोई बंदा केस करेगा कि ये हमारा आदमी इधर मर गया, इसका पास पैसा था, या होता। अभी उसका भी शायद 1 साल बाद हुकूमत देखेगा कि कोई इसका आरस नहीं है, वारिस नहीं है, लेके जाएगा, दफन करेगा। वैसे कोई और आशिक आपको करीब में नहीं दिखाई देगा अभी जो है? फिल्मों के बारे में सब लोग आशिक है फिल्म का। इससे नहीं कि हम लोगों को देखेगा फलाना आशिक है, सब वो लोगों 80 साल के ऊपर उम्र है। किस चीज़ का आशिक है? पर्दे के ऊपर आशिक है, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, देखेगा कि कैसा ये लोगों काम करेगा फिल्मों का, ये आसान नहीं है। ये कैमरे के सामने बात करना आसान नहीं। मैं शूटिंग में गया, एक मिनट का काम 2 घंटा, आध ऊपर करो गलत है, इधर करो गलत है, ये बहुत मुश्किल है। लोग आएगा फिल्म, वो फिल्म के हमारा पास है, आपका देखा कितना बड़ा स्क्रीन है टीवी का, गाना तैयार, प्रिंट साफ। हम लोगों को कोशिश करेगा कौन सी जगह में कौन सी मिलेगा। हैदराबाद में हम तलाशी किया, लखनऊ का, दिल्ली का, बम्बई का, हर जगह में फिल्म है, हम लोग को तलाश करेगा। किसी बोला कि मद्रास में है, आदमी भेजा मद्रास, उधर नहीं है। तो अभी कौन कौन सी फिल्म आपको खास तौर से तलाश है अभी? फिल्म को ज़्यादा फिल्म है कि नहीं मिलेगा, जैसे फिल्म है प्यार के जीत, वो नहीं मिलेगा। सुरैया है, रहमान, बेहतरीन फिल्म है। फिल्म है कि नाज़नीन,
फिल्म नकाब, आंसू और मीना बाजार, फिल्म इंसाफ, खुल जा सिमसिम, ये फिल्म नहीं मिलेगा। तो आपको तलाश है तलाश है, अगर शायद 40 फिल्म है कि हमारा पसंद है वो फिल्म, शायद की फिल्म इतना ख़ास भी नहीं है, मगर गाना कि लता रफ़ी का गाना है, आप भी सुनेगा, आपका मालूम होगा कि गाना कैसा है। नाज़नीन का गाना बेहतरीन है। अच्छा, आप भी फिल्मी हस्तियों से मिले, काफ़ी लोगों से मुलाकात की आपने। जी, अभी चंद दिनों पहले हेमा मालिनी और दूसरे लोगों से भी मुलाकात की। जी जी। तो क्या किस तरह की गुफ्तगू, किस तरह से बातचीत की? जैसे धर्मेंद्र से आपकी बड़ी अच्छी बातचीत हुई, आपकी फिल्म जी चोपड़ा से जी बहुत जी अच्छी बात जी हुई। जी। तो क्या बोले उन लोग जो आपसे मिले? मैं एक डायरेक्टर के साथ गया प्रेम चोपड़ा का घर, वो हमारा पूछा कि प्रेम साहब के जानते? तुम बिल्कुल जानते। प्रेम चोपड़ा राज कपूर का सारू है, प्रेमनाथ ये दोनों का साला है। वो परेशान है कि बात सही है या नहीं है। मैं उसके घर में गया प्रेम चोपड़ा से, मैं सवाल किया आपका कोई रिश्ता है राज कपूर का? वो खुद इकरार किया कि जी जी हमारा सारू है। तुम देखा है, देरमंदर के घर में हम गया, वो बोला कि फिल्म अली बाबा 40 चोर में हमारा पाई में थोड़ा तकलीफ आया, गोरा कि या ये गिर गया या उसका पाई में कोई वो नल में बंद हुआ, ये चक्कर में बोला पाई का कोई तकलीफ है। मैं बोला कहा चलो अल्लाह का शुक्र कि आप सही सलामत है। मैं चंद दिन पहले या चंद साल पहले देखा है कि देरमंदर का हालत बहुत ख़राब था, बीमार था, अभी सेहत अच्छा है, शुक्र है। वो मैं बोला कि एक फ़िल्म शबिस्तान था, वो फिल्म शूटिंग के दौरान में हीरो गिर गया, गोरे के ऊपर मर गया, उसका नाम है शाम। अचानक में देरमंदर देख आया, बोला आपका कैसा मालूम है? तो मालूम है, वाह अफगानी है। मैं बोला क्या? ये बिल्कुल हमारा मालूम है, शबिस्तान नसीम बानू के साथ काम किया। एक दफ़ा हमारा गले में पकड़ लिया, बोला वही शेर का हमारा बहुत ज़ोर से ताकत से हमारे गले में पकड़ लिया, बहुत खुश हुआ। बोले इसका देखो, उस शाम ये मसला में 70 साल हुआ, 49 का वो शूटिंग। और दिलीप कुमार बहुत खुश है, हमारा से पूछा, उसे तुम लोग बोला कि इसका दिमाग काम नहीं कर, मगर बिल्कुल सही था। हमारा साथ बात किया, कहा अफगानी है। हमारा आधा घंटा हमारा हाथ से पकड़ लिया, आधा घंटा। अब अगर चाहिए मैं सीधी भी डालेगा तो आप देखेगा, बहुत खुश है। लता मंगेशकर बहुत खुश हुआ। क्या बोली लता जी? लता भी हैरान है, कहा अफगानी है, कैसा इतना फिल्म आपका पास जमा हुआ। मैं 2-3 फिल्म उसका दिया, वो खुद लता का कसूर नहीं कि देखा नहीं, टाइम नहीं है। सुबह जाएगा स्टूडियो में गाना गाया, थकेगा, रात में आएगा सोएगा, उतना फालतू नहीं कि वो फिल्म देखेगा। तो कौन कौन सी फिल्म जो है आपने भेजी उनको? एक फिल्म लाहौर था, एक फिल्म सजा, ये 2 फिल्म 3 फिल्म था। एक फिल्म हमारा याद नहीं कि 3 फिल्म मैं उसका दिया एक बंदे का हाथ में, वो लेके गया, वो खुशी किया। लता मंगेशकर उधर से हमारा फ़ोन किया, नंबर दिया, जो भी वक्त बम्बई में पहुंचेगा हमारा फ़ोन करो। मैं गया, लता मंगेशकर में 1.25 घंटा टाइम दिया, 1.25 घंटा। लता का खुद टाइम नहीं, बहुत खुशी से बात किया, बहुत खुशी से कि आप अफ़गानी है, बहुत अच्छा है ये, अब अफ़गानिस्तान में। मैं बोला नहीं, अभी हम सऊदी में हैं, मैं अफ़गानिस्तान में रहने वाला हूँ, ये चीज़ों का हमारा बहुत शौक़ है। आपका मालूम है कि 80-90% लोगों के साथ मुलाकात किया, जो भी शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, माधुरी है, जी चावला है या काजोल है या जो भी है, उधर फ़ोटो देखेगा आप, करीना है, कतरीना है, प्रियंका चोपड़ा है, मशहूर लोगों का था, ताबलों का हमारा साथ उसका ताल्लुक़ात था, फ़ोटो लिया। अभी कौन लोग बच गए हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, जिनसे आप मिलने खैर, की ख्वाहिश रखते हैं? ये खो पुरानी का एक माला सिन्हा है और एक ऐलान है, ये ज़रूरी है।
मगर उसके नंबर नहीं मिलेगा। शायद वो लोगों बोला कि क्या करेगा ये अफगानी है। मैं एक म्यूजियम बनाया, ये बात नहीं कि औरतों का साथ फोटो ले लेगा या मर्दों का, ये आप देखेगा कि इधर एक शूटिंग करेगा कि हमारा कमरे में कि क्या क्या बात है। इधर लोग भी आएगा परेशान है कि ये 2-3 किसी का नहीं छोड़ा, जो भी कि बोमन ईरानी है, जो भी परेश रावल है, कादर खान है, अमिताभ है, यानी नामचीन लोगों के साथ हमारा फोटो है। अक्षय कुमार का 2 बार हम मुलाकात किया मगर टाइम नहीं है कि शूटिंग के दौरान में वो बोला कि मैं कपड़ा बदल करेगा आपका साथ फोटो खींचेगा। बहुत बाइज्जत टाइम दिया, मगर हमारा टाइम नहीं था कि सुबह हम लोगों वापस ही सऊदी में आने वाला है। और कुछ खास तो आपको सऊदी में रह के ये शौक आपका पूरा करने में जी थोड़ा मुश्किल आती होगी। खूब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि मौसीकी है, हम लोगों को किसी भेजने का, किसी का इधर सिनेमा नहीं है। दोस्त लोग आएगा, मेहमान इधर इज्जत भी करेगा, गाना भी सुनेगा। हर बंदे का गाना फरमाइश है, 4, 5, 10 गाना लिखेगा, हम लोग को तैयार करेगा। इधर पूरा तैयार है। तो आपकी कौन सी मतलब सारे गानों में आप सुनते रहते हैं, कौन सा गाना बड़ा खुद पसंद करते हैं, आप बार बार लगाना पसंद नहीं, करते पुरानी गाना के लता से है, बहुत ज़बरदस्त है। हैं? कौन सा है? खास रफ़ी का भी अच्छा है, मुकेश का भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लता का है। कौन कौन से गाने, जैसे 2-3-4 गाने? खो खैर है, वो गाना खो बहुत है कि जैसे अमर है, बेहतरीन औरंग का टोला है। आप भी ये गाना सुनेगा, आपका भी मालूम होगा कि सही है कि गाने का मतलब क्या है। वो फिल्म का देखेगा कि क्या चीज़ है। खलीफा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन दिलों को जोड़ने वाली उनकी ये विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। प्रेस 9 न्यूज़ खलीफा जैसे इस अजीम और शानदार इंसान की मग़फ़िरत के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआगो है, और साथ ही उनके पूरे ख़ानदान और परिवार की तरक्की की दुआ करता है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।